चौधरी इजाज हुसैन प्यारा पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फॉर्म यूरोप के सदर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हम वक्त मसरूफ रहते हैं। इनकी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर गहरी नजर है। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए जज्बा न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान में इदारे बहुत मौसर काम कर रहे हैं। मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक वेब पोर्टल बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मसला दरपेश है, जैसे पाकिस्तान से बर वक्त पासपोर्ट की इंक्वायरी नहीं आ रही, सफारतखाना के मुतलका को कंप्लेंट है या एयरपोर्ट्स के मुतलका को कंप्लेंट है, तो वो उनको चाहिए कि वो एप्लीकेशन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें। अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके उसके जरिए कंप्लेंट भेजें, तो उस कंप्लेंट का फीडबैक भी आती रहेगी कि कंप्लेंट की क्या पोजीशन है, कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची, कंप्लेंट रिजॉल्व हुई या नहीं रिजॉल्व हुई। तो मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाजमी तौर पर अपने मसाइल के हल के लिए जो वजारत दाखिला के हैं, एयरपोर्ट्स के मुतलका हैं, सिविल एविएशन के हैं या सफारतखानों के हैं, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के अलावा इदारा वफाकी मुस्सिब भी मौजूद है। इदारा वफाकी मुस्सिब ऐसा इदारा है जिसके पास अदालती इख्तियारात हैं। फेडरल गवर्नमेंट के कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो वो उनके खिलाफ कंप्लेंट सुन सकता है और उसको रिजॉल्व भी करवा सकता है। उसने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि उन्होंने बाकायदा एक ग्रीवेंसेस कमिश्नर फॉर ओवरसीज पाकिस्तान मुकर्रर किया हुआ है। ग्रीवेंसेस कमिश्नर हैं हाफिज ईसान खोखर साहब। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत एक्टिव हैं। उनके अंदर एक दर्द और एक एहसास है ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने का। मैंने तो काफी मसाइल उनके जरिए हल करवाए हैं। तो अगर आपका पाकिस्तान पोर्टल या किसी और जरिए से वफाकी हुकूमत के मुतलका, सफारतखानों के मुतलका, एयरपोर्ट्स के मुतलका, वजारत दाखिला के मुतलका मसला हल नहीं हो रहा, तो आप हाफिज ईसान खोखर साहब को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और दूसरा, मैं एक और बात की वजाहत कर दूं कि मुझे काफी पॉलिटिकल स्टे वाले लड़कों ने फोन किया कि 2-2 साल से हमारी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट क्लियर होकर पाकिस्तान से नहीं आ रही। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान पोर्टल के जरिए आप अपना लाजमी कंप्लेंट भेजें। इंशाअल्लाह ताला जिनकी कंप्लेंट जिनकी इंक्वायरी भी नहीं लेट हो रही है वो बर वक्त इंक्वायरी मुकम्मल होकर वापस आ जाएंगी। हमें ये इदारे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल और इदारा वफाकी मुस्सिब जो है उनको अप्रोच करना चाहिए, उनके जरिए कंप्लेंट भेजनी चाहिए। इनका मसाइल को हल करने की रेशो बहुत अच्छी है। मैंने ये इन इदारों के जरिए कई कंप्लेंट्स भेजी हैं और कई कंप्लेंट्स रिजॉल्व करवाई हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स जो थी या बहुत बड़े बड़े इश्यू थे, इन इदारों को मैंने इस्तेमाल करके रिजॉल्व करवाए हैं। इसके अलावा एक और भी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों की मसाइल के हल के लिए बहुत ही मौसर इदारा है, वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब। ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब। अगर पंजाब के अंदर आपकी जमीन पर कब्जा हो, पुलिस आप पर कोई नाजायज केस रजिस्टर करे, पुलिस किसी वजह से आपको नाजायज तंग करे, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुतलका जो भी मसला है वो आप ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। ये भी बहुत ही मौसर इदारा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिलीफ लेकर देने का, तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारी बदकिस्मती है जो इदारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस ही नहीं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी व समाजी तंजीमों को चाहिए कि वो लोगों को अवेयरनेस दें कि किस फोरम पर जाकर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो बात आखिर में मैं करना चाहूँ वो है जो जर्मनी में जिन लोगों ने सियासी स्टे अप्लाई किया हुआ है वो समझते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। मेरी उन भाइयों दोस्तों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि देखिए, जब हम किसी मुल्क में जाते हैं, हम सियासी स्टे अप्लाई करते हैं, तो सियासी स्टे अप्लाई करने का मकसद ये होता है
کہ ہمیں اپنے ملک میں کوئی تکلیف ہے، ہم نے اپنا کیس پیش کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک میں یہ تکلیف ہے، ہمیں تحفظ نہیں، ہمیں پروٹیکشن نہیں، ہمیں جان کا خطرہ ہے، بٹس جو بھی ہے۔ اب دیکھیں کیس ہم نے پیش کر دیا، جرمن گورنمنٹ نے ہمیں پولیٹیکل سٹے دے دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ ہم نے کیس پیش کیا، کیس ہمارا ریجیکٹ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کیس میں جان نہیں تھی۔ پھر ڈولڈنگ لگ گئی، ڈولڈنگ کا مطلب ہے برداشت، انہوں نے کہا کہ ہم جتنی دیر چاہے آپ کو برداشت کریں یا آپ کو ملک سے بھیج دیں۔ جو وہ پیریڈ ہوتا ہے ڈولڈنگ کا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہاں فیوچر نہیں، ہم اس کنٹری میں چلے جائیں جہاں ہمارے پیپر بن سکتے ہیں یا ہمیں لیگل سٹیٹس مل سکتا ہے۔ تو اگر ہم نہ تو کیس کو فالو کرتے ہیں پراپرلی، نہ وکیل کے پاس جاتے ہیں، نہ کیس کو فالو کرتے ہیں، اور پھر جب ڈولڈنگ لگ گئی تو پھر یہ ہمیں ڈپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ دوسری امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان وہ آرم فورم پر جا کر کہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان کے حالات بہت بہتر ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کس طرح آپ کو فیور کرے گی، وہ کس طرح آپ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ حقائق کو تسلیم کریں، حقائق کو تسلیم کریں کہ وہ دیکھیں جب ان کا کیس ریجیکٹ ہو گیا، ادھر کیس ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو وہ اس ملک میں چلے جائیں جہاں ان کو لیگل ڈاکومنٹس مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میری دوستوں سے گزارش ہے کہ یا تو وہ اپنا کیس لڑے پوری طرح، اگر وہ کیس نہیں لڑ سکتے، کیس ریجیکٹ نہیں ان کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے، تو وہ یہ انتظار نہ کریں کہ وہ ڈپورٹ ہو کر پاکستان جائیں۔ اور آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ اب پورے یورپ میں لیگل امیگریشن تقریباً کھلی ہوئی ہے، ان کو پڑھے لکھے اور ٹیکنیکل افراد چاہیے۔ اب یہ ڈسکرج کر رہے ہیں جو انلیگل امیگریشن ہے، انلیگل امیگریشن جو انلیگل ذرائع سے لوگ آتے ہیں ان کی یہ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جرمنی میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ ویزا ایکسیپٹنس جو ہے وہ 99% ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہمارے پاس لوگ پڑھے لکھے آئیں، ٹیکنیکل آئیں، جن کے پاس کوئی سکل ہو وہ لوگ آئیں، ہم ان کو یہاں امیگریشن دیں۔ اور جو دوست یہاں آئے ہوئے ہیں نہ تو وہ زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی وہ ٹیکنیکل کورس کرتے ہیں، تو یہ کس طرح ان کو برداشت کریں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو دوست ہیں ہمارے، ان کو حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ قانونی ذرائع سے آئیں، غیر قانونی ذرائع جو ہیں وہ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ غیر قانونی ذرائع استعمال نہ کریں۔